जिस पार्टी ने 60 वर्ष राज किया हो और एक परिवार, एक पार्टी ने इतना लंबे शासन करने के बाद इस तरह के बयान देना राहुल गांधी जी के अपने आप में दिखाता है कि राहुल गांधी जी की मानसिकता अब क्या हो चुकी है। एक तरफ से वो कहते हैं कि देश में परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया जाए, तो दूसरी ओर भारत के सामने, दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जैसे दुनिया के कई देशों में युद्ध चल रहा है, अगर वो कहीं बढ़ता है तो हर देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। देश की लोगों की सुरक्षा भी वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने न कभी सेना को सशक्त किया और ना ही सीमाओं को सुरक्षित रखा। ना कांग्रेस ने कभी बुलेट प्रूफ जैकेट दिए और ना ही लड़ाकू विमान तो पिछले 10 सालों में दिए। ये दिखाता था कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा महत्व नहीं रखती। वो तो केवल रक्षा सौदों में दलाली खाने की ओर ध्यान देते थे और 10-10 साल तक खरीद नहीं हो पाई दलाली ना मिलने के कारण। की वसूली उनके सत्ता में आते ही शुरू हो जाती है। ये वसूली टैक्स व्यापारी, आम आदमी, उद्योगपति सबको कांग्रेस की सरकारों में देना पड़ता है। लेकिन मौत के बाद भी कांग्रेस की वसूली जारी रहे, ये भी कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो में स्पष्ट कर दिया है। आपने अपनी मेहनत से जितनी भी कमाई की होगी, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अब संपत्ति आपकी संतान की नहीं होगी, बल्कि वो अपने वोट बैंक के लिए उन लोगों को बांट देंगे जिनका उस पर कभी हक नहीं था। क्या यही न्याय कांग्रेस का है? अगर ये न्याय कांग्रेस का है तो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस के राज में ना संपत्ति सुरक्षित, ना संतान सुरक्षित, ना सीमा और सरहद सुरक्षित और ना ही सनातन सुरक्षित। तो कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के राज में कौन सुरक्षित रहेगा? कोई नहीं रहेगा। इसलिए आज राहुल गांधी जी के मेंटर, गाइड, फिलोसोफर सैम पिट्रोडा जी के बयान से बहुत स्पष्ट हो गया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी स्पष्ट तौर पर दिखता है कि कांग्रेस आम जनमानस की मेहनत की कमाई के पैसे को छीनना चाहती है, उनके हक छीनना चाहती है और उनकी मौत के बाद भी उनकी परिश्रम का पैसा उनकी संतान को नहीं बल्कि कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करेगी।